1 से स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज 2026 एसएसटी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली यंग यूरोप बनाया? ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट किए हैं। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित नेताओं में से किसने यंग गुप्त संगठन यंग इटली यंग यूरोप बनाया? तो याद रखिएगा बेटा, इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही होगा? मेजिनी। ठीक है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? मेजिनी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सभी बच्चे ऑप्शन नंबर 4 पे टिक लगा देंगे और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? मेजिनी। मेजिनी ने यंग यूरोप यंग इटली को बनाया। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, 1929 में आर्थिक महामंदी का क्या कारण था बच्चों? पहला ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक निवेश, तीसरा ऑप्शन है बैंकों का निजीकरण, चौथा ऑप्शन है उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो 1929 में आर्थिक महामारी का जो मुख्य कारण था वो क्या था बच्चों? कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा ले, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? शहरों के गिल्डर्स का कार्य था। जो शहर के गिल्डर्स थे उनका कार्य क्या था? पहला ऑप्शन है कारीगरों को प्रशिक्षण देना, दूसरा ऑप्शन है उत्पादों पर नियंत्रण रखना, तीसरा ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखिए प्यारे बच्चों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सभी बच्चे ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा दे। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथ में मैं आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूं जो कि मैंने हर एग्जाम में बताया है। ट्रिक क्या है? अगर किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी है, तो उस ऑप्शन का सही होने का 100% या आप बोल सकते हैं 99.99% चांस होता है। याद रखिएगा बच्चों, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा जिसमें कि ऑल ऑफ दीज है, मतलब उपयुक्त सभी है, तो ज्यादातर 99.9% उसी ऑप्शन के सही होने का चांस है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है केसरी नामक पत्रिका के संपादक पर डैश दिया है को 1908 में कैद कर लिया गया। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। फिर से, केसरी नामक पत्रिका के संपादक पर डैश को 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया। किसे कैद कर लिया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले को, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी को, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को, चौथा ऑप्शन है बच्चों विनोबा भावे को। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर सी पे लॉक लगा दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तम है? बताइए बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी सबसे सर्वाधिक अच्छी है? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों? काली मिट्टी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, बाकी सब मिट्टियां कपास की खेती के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक है। तो याद रखिएगा किसके लिए बच्चों, अभ्रक के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अभ्रक के लिए सबसे ज्यादा ये उत्पादक माना जाता है। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा इसका सही विकल्प क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्या, रियो डी जेनेरियो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या लिखा है बच्चों, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, स्थानीय निकायों में, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा में, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा में, डी ऑप्शन प्रांतीय विधायकों में। देखिए प्यारे बच्चों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, स्थानीय निकायों में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए पे अपना टिक लगा देंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वर्ष 2017-2018 में द्वितीय क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो आपके द्वितीयक क्षेत्र थे उसमें कितने प्रतिशत रोजगार प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा बच्चों, कितने परसेंट, 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे इस पर टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वेत क्रांति संबंधित होती है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित होती है। पहला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है गेहूं उत्पादन से, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन से, चौथा ऑप्शन है मोटा अनाज उत्पादन से। देखिए बच्चों, श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद रंग होता है। ठीक है, तो सफेद रंग सफेद रंग जो है वह किससे संबंधित होता है। याद रखिए, सफेद रंग, दूध हमारा कैसा होता है, व्हाइट होता है। दूध हमारा, मिल्क कैसा होता है बच्चों, मिल्क जो होता है हमारा किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। अब व्हाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत तो बोलते हैं, व्हाइट को ही ना श्वेत बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति संबंधित किससे है, ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से। ठीक है, तो हम लोगों ने 1 से 10 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपके बोर्ड 2026 में आ सकते हैं इनमें से ही। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लिए, रिवीजन कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग लाइव क्लास के बाद फिर हम लोग फिर क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे। सभी बच्चे देख लीजिएगा, सुबह 4 बजे अपलोड हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।